एप्पल ने भेजा हैकिंग का अलर्ट। विपक्षी नेताओं की जासूसी, क्या बोले नेता। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, केंद्रीय मंत्री। विपक्षी नेताओं के दावे पर बवाल। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। देश में एक तरफ चुनावी सरगर्मी है 5 राज्यों में, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आग लगी है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों में हड़कंप है और खास तौर पर मौजूदा सत्ताधारी दल में शिवसेना है, जिसको अभी एकनाथ शिंदे नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसका कारोबार या यूं कहें बागडोर देवेंद्र फडणवीस के पास है। आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई। मुद्दा आप सभी जान गए होंगे, मराठा आरक्षण, बहुचर्चित मसला। लंबे समय से अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन हासिल अभी हिंसा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। विडंबना है इस देश की कि अमृत काल में जो देश विकसित होने के सपने देख रहा है, वहां पर लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम कितना पीछे दिख सकते हैं जिससे हमें आरक्षण मिल सके। लोगों को लाभान्वित करने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कई देशों ने कई योजनाएं बनाई, जिससे वहां के लोगों को शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, हर चीज में उनका हक मिला, वह आगे बढ़े और देश विकासशील से विकसित हो गया। भारत, जिसके साथ ही जापान से लेकर चाइना उसके बाद विकासशील था। जब हमारे यहाँ शताब्दी दौड़ती थी तो चाइना के पास 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन नहीं थी। आज हमारे पास 120, 140, 180 किलोमीटर वाली ट्रेन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। चाइना बुलेट ट्रेन चला रहा है। नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरे, तबाही हुई, नरसंहार हुआ, लेकिन आज वह देश टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे खड़ा है कि उसकी चौखट पर विश्व भर के देश लाइन में खड़े हैं। लेकिन भारत में आगजनी हो रही है। किस लिए हो रही है? आरक्षण लेने के लिए। आरक्षण से क्या होगा जी? हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, हमारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। क्या इस बात की व्यवस्था नहीं की जा सकती भारत के सिस्टम में कि जो कमजोर तबका है, तहसील स्तर पर, वार्ड स्तर पर उनको चिन्हित किया जाए और उनको सीधा लाभ पहुंचाया जाए? गलती कहीं ना कहीं सरकारों की भी है, क्योंकि जब कमजोर वर्ग नेताओं, राजनीतिक दलों के लिए मतदाता मात्र बन जाता है, तो इस तरह की हिंसा का होना लाजमी हो जाता है। नेता इस वर्ग के लोगों को, कमजोर, शोषित, वंचित लोगों का एक ही कर्म इस देश में समझते हैं, हर 5 साल में वोट दो। और आपको लगता है ना कि चुनाव के समय में वो जाते हैं हाथ जोड़कर देखने कि वह वर्ग से निवेदन करने कि हमें वोट दो। गलत। वो देखने जाते हैं कि तुम जिंदा बचे हो कि नहीं, हमें वोट दे देना। फिर 5 साल बाद आएंगे अलग अलग चुनावी शिगुफों के साथ और आपसे वोट मांगेंगे। होता क्या है? इसकी परिणति से निकलता क्या है? घृणा, हिंसा, जलन। जलन ही घृणा में बनती है, और घृणा जब बढ़ती है तो हिंसा पैदा होती है। वही हो रहा है महाराष्ट्र। एक लंबे समय से चल रहे आंदोलन को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? कई सरकारें रही, हम इसमें एक सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आज जो उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं, वो एक जमाने में भाजपा के सहयोगी दल के रूप में महाराष्ट्र की सत्ता में थे, तब क्यों नहीं किया? आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जब बन गए हैं तो वो पहलकदमी कर रहे हैं। जब वो शिवसेना की गठबंधन की सरकार में थे भाजपा के साथ, तब क्यों नहीं उन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया? क्योंकि शिंदे भी मराठा है। मराठा आरक्षण से उन्हें डर है कि कहीं उनकी कुर्सी ना खतरे में आ जाए।
भाजपा को डर है कि मराठा को बनाएंगे तो ओबीसी नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस भी तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण के खेल में फंसी है, तो एनसीपी भी इससे अछूती नहीं है। इसी पूरे मराठा आरक्षण के विश्लेषण पर बात होगी। जानेंगे कि दोषी कौन, या मराठा आरक्षण का सही जो हिंसा हो रही है वो सहयोग है या प्रयोग है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश मौजूद है। आकाश, स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत में, और जानेंगे उनसे कि मराठा आरक्षण में आखिर आरक्षित हित है किसका। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आकाश, सबसे पहले प्रश्न आपसे यही रहेगा कि मराठा आरक्षण की आग जो पूरे महाराष्ट्र और खास तौर पर मराठवाड़ा में लग रही है, किसको फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है और मराठा आरक्षण फैला हुआ है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जब उनको इस मुद्दे पर बात की गई थी, जब शुरुआत में आंदोलन भड़का था, तब 16% की बात कही गई थी आरक्षण को, और सिर्फ 13% दिया गया था। और ऐसे में एक बार फिर से मराठा आरक्षण वाले विवाद में उतर आए और उन्होंने इस बात का हवाला देना शुरू कर दिया है कि हमें आरक्षण बढ़ाया जाए। और ऐसे में वो पार्टियां मजा मारेंगी जो विधानसभा चुनाव या बात करें लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति बनाती हैं और चुनाव जीतने के दावे करते हैं। ऐसे में वो मराठा वोट बैंक को भी साध सकती है अगर उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। और अभी जो बैठक चल रही है उसमें यूं तो तमाम नेता शामिल हुए हैं, तमाम नेता हवाला देते हैं कि जो बैठक है उसमें सहमति जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा कोई अन्य पार्टी उठाती हुई नजर आई। फिलहाल जो अभी माहौल चल रहा है इस पे कोई बोलने वाला नहीं और सभी अभी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो बाहर आके बोले कि आप ये आरक्षण शांत करिए, हम इस पर बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, लेकिन अभी कोई नेता बाहर नहीं आ रहा, कोई नेता इस पर जवाब नहीं दे रहा। और लगातार ये जो आगजनी की खबरें बाहर आ रही हैं, लगातार जो आरक्षण की मांग को लेकर अभ्रामक खबरें बाहर आई हैं, लोगों के घर चलाए जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा दुखद है। और ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो कहीं ना कहीं पर जो है प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। आकाश, जिस रूप में आज सर्वदलीय बैठक हुई और सभी दल इस बात पर सहमत हो गए कि मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन उसी महाराष्ट्र में सरकार भाजपा और शिवसेना की भी रही, जो अविभाजित शिवसेना थी। जब उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे साथ में थे, भाजपा की सरकार रही, एनसीपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और मराठा आरक्षण की मांग एक बहुत लंबे समय से चल रही। ये नहीं है कि ये कल मांग उठी है, परसों मांग उठी है, कई रैलियां होती रही, कई धरने हुए। तो जो आज हिंसा के बाद सहमत हुए हैं वो पहले क्यों नहीं हुए? क्या इसके पीछे ये कारण है कि महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण, यानी अल्पसंख्यक समुदाय को साधो, हिंदुओं को साधो, इससे अच्छा मराठा वर्सेस ओबीसी करके चुनाव में फायदा ले लो? क्या कहते? जी वाकई में देखिए, जिस तरीके का जो माहौल है और ऐसे में ओबीसी वर्ग की बात करें और जिसे मराठाओं का आरक्षण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी का दर्जा मांगने की बात कर रहे हैं कि हमें ओबीसी के दर्जा दिया जाए। और ऐसे में जो जातियों के नाम पर खेल होता है वो हमेशा चुनाव के पहले देखा जाता है। अभी तक ये मामला शांत चल रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो ये मामला भड़कता हुआ नजर आया और इस कदर भड़क गया कि महाराष्ट्र में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। और बात करें भीड़ जिले की, तो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में भीड़ जिला आ रहा। और ऐसे में जो चुनावी नेता है वो बड़ा खेल खेलने की तैयारी में, और कहीं ना कहीं वो ओबीसी वर्ग को जोड़कर, और यूं बात करें कि हर बार जातियों को लेकर जो चुनावी तकरार देखने को मिलती है ये उस बार भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ओबीसी वर्ग का दर्जा देकर इनसे वोट बटोरने का जो प्लान बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले आपके पास एक बड़ा वोट बैंक होना चाहिए। और महाराष्ट्र में फिलहाल वोट घसीटने का एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये समुदाय काफी बड़ा होता हुआ नजर आ। और ऐसे में अगर
पार्टियां इनका नेतृत्व में साथ देती हैं, इनका जो मांगे हैं उनको पूरी करती हैं, तो जो वोट बैंक का नजरिया अगर देखा जाए तो वो पार्टियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसमें भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा उठाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बटोरने का जो काम करते हैं वो भाजपा पार्टी करती हुई नजर आए, और इस बात का हवाला विपक्षी पार्टी भी देते। तो ऐसे में मराठा समुदाय जिस प्रकार से आक्रामक रूप ले चुका है, ऐसे में अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाता है और कोई एक व्यक्तिगत पार्टी उनकी मांगों को हवाला देते हुए पूर्ण करने की बात करती, या फिर जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो भी इसका हवाला देती है कि आपकी सारी मांगे पूरी होगी अगर हम सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच इन लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, और लगातार जिस प्रकार से मांग चल रही है ये भी आक्रामक रूप और ज्यादा ले सकती है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जी आप तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा पार्टी या अन्य पार्टियों की बात करें, अगर इनको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की तस्वीरें कुछ और भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इनकी मांग पूरी कर दी गई तो एक चुनावी प्रक्रिया के तौर पर एक पार्टी या बड़ा वोट बैंक लेते हुए भी नजर आएंगी। एकनाथ शिंदे आते हैं मराठा समुदाय से, तो उनको डर लग रहा है क्या कि अगर ये आरक्षण फैला, क्योंकि ऐसा हमने गुजरात में भी देखा है। गुजरात में जब हार्दिक पटेल इसके पुरोधा बने थे आरक्षण को, पटेल समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए, तो उसके बाद बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए पसीना बहाना पड़ गया था। तो क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो मराठा समुदाय से आते हैं और दूसरी तरफ मराठा समुदाय जो 33% आबादी है महाराष्ट्र की, अगर उसको नाराज कर दिया तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना गठबंधन को नुकसान हो सकता है, या एकनाथ शिंदे इस बात से भी चिंतित हो सकते हैं कि क्या अगर मराठा आरक्षण की आग को शांत नहीं किया गया तो उनकी कुर्सी भी इस आग की जद में आकर जल सकती है। जी वाकई में देखिए जिस तरीके की जो खबरें हैं, और ऐसे में लगातार बात यही उठ रही है कि बीजेपी पार्टी, और लगातार जो विरोध चल रहा है वो भी बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जो गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास किया गया था उनके नेताओं के ऊपर जो है इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है जो इस वक्त आक्रामक रूप ले चुका है, इसको रोका नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नुकसान खोएगी। और चुनाव से पहले जो बड़ा वोट बैंक महाराष्ट्र का है, जैसा कि आपने जिक्र किया 33% का, तो 33% अगर चुनाव सिर्फ एक समुदाय से आता है तो सोचिए अन्य समुदायों को अगर जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार मुद्दों को अलग अलग घुमाकर और बाद में चुनाव में वोट बटोर लेती है। इस बात का हवाला विपक्षी पार्टियां भी देती हैं, और इस वक्त भी यही होता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा समुदाय के लोग भड़के हुए अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, और उनकी ओबीसी की मांग है कि मुझे ओबीसी का दर्जा दिया जाए। अगर 33% लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया और उनकी मांग को भी पूरा कर दिया गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो 33% वोट पूरा एक पार्टी लेती हुई नजर आएगी। और शिवसेना की जो गठबंधन है या बात करें बीजेपी पार्टी की, वो इस बात को कहीं ना कहीं भली बात जानती, और बैठक में हो ना हो ये बात जरूर सामने आएगी कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना एक बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से चला जाएगा। बहुत धन्यवाद आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दर्शकों, अब देखने वाला समय है और आने वाला समय भविष्य के गर्भ में है कि मराठा आरक्षण की आग कब तक शांत होती है, और इस आग से कौन सा राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, किसको लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा होगा, किसे महाराष्ट्र राज्य में फायदा होगा, ये सब आने वाला समय बताएगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।